हेलो फ्रेंड्स, आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का पैसिव वॉइस बनाना सीखते हैं। अगर एक्टिव वॉइस पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो तो पैसिव वॉइस बनाते समय हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब और उसके साथ बीइंग जोड़ते हैं। फिर पास्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करते हैं जिसे वर्ब का थर्ड फॉर्म कहते हैं और उसके बाद बाई फिर ऑब्जेक्ट को तुरंत लिखते हैं, फिर बाकी बचा हुआ लिखते हैं। आइए एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं कि कैसे पैसिव वॉइस बनाया जाता है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है द किड्स वर प्लेइंग वीडियो गेम्स व्हेन आई अराइव्ड। यहाँ पे सब्जेक्ट है द किड्स, इसे हम ऑब्जेक्ट बना देंगे और बाई के बाद लिखेंगे। पैसिव वॉइस बनाते समय हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट पता करना होता है। एक्टिव वॉइस में मेन वर्ब के तुरंत बाद ऑब्जेक्ट होता है, उसे ही हम सब्जेक्ट बना देते हैं। अब हम पैसिव वॉइस के सब्जेक्ट वीडियो गेम्स के अनुसार हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे वर, फिर उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म और तुरंत बाई, फिर उसके तुरंत बाद ऑब्जेक्ट और फिर बाकी बचा हुआ लिख देंगे। आइए नेक्स्ट सेंटेंस को पैसिव वॉइस में बदल कर देखते हैं। द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वर बिल्डिंग ए न्यू हाउस। निर्माण कर्मचारी एक नए घर का निर्माण कर रहे थे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट है द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, जो पैसिव वॉइस में बाई के बाद ऑब्जेक्ट के तौर पर लिख दिया जाएगा। सबसे पहले हम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पहचानेंगे जो मेन वर्ब के तुरंत बाद होता है। बिल्डिंग है मेन वर्ब और इसके तुरंत बाद ए न्यू हाउस ऑब्जेक्ट है, इसे हम पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना देंगे, तो सब्जेक्ट हो गया ए न्यू हाउस, क्योंकि ये सिंगुलर है इसलिए वाज, और उसके बाद बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म बिल्ड का बिल्ट हो जाएगा, फिर तुरंत बाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। आइए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाकर देखते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में बस यह ध्यान रखना होता है कि वॉज या वर के बाद ही नॉट को लगा देते हैं। एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट द गिटार को हमने पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बनाया, इसलिए द गिटार, फिर ये सिंगुलर है इसलिए वॉज और नॉट, फिर बीइंग, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रैक्टिस्ड, फिर बाई और तुरंत ही था सब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो हिम। अब आ गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस जिसका पैसिव वॉइस बनाना है। आपको बता दूं कि एक्टिव वॉइस सेंटेंस में जो स्ट्रक्चर होता है वही स्ट्रक्चर हम पैसिव वॉइस में भी फॉलो करते हैं। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है वेयर वाज सी पेंटिंग ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप। वह एक सुंदर दृश्य कहाँ पेंट कर रही थी। एक्टिव वॉइस में जो स्ट्रक्चर है उसी स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। एक्टिव वॉइस में सबसे पहले है क्वेश्चन वर्ड, इसको हम पैसिव वॉइस में भी लिख देंगे। फिर है हेल्पिंग वर्ब वॉज, तो हम भी हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार। तो हमारा एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप, वो हमारा यहाँ पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाएगा, इसलिए ये ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप है, सिंगुलर है इसलिए हमने वेयर के बाद वॉज लगाया। इस तरह वेयर वाज ए ब्यूटीफुल लैंडस्केप हो गया। फिर हम बीइंग लगाएंगे और वर्ब का थर्ड फॉर्म, फिर तुरंत बाद आपको पता है कि बाई और ऑब्जेक्ट होता है इसलिए ऑब्जेक्ट लिखेंगे हर। आपको बता दूं कि सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है। आइए अब एक ऐसा सेंटेंस देखते हैं जिसमें मेन वर्ब के जस्ट बाद कोई प्रीपोजिशन हो फिर ऑब्जेक्ट हो। ऐसे सेंटेंस का पैसिव वॉइस बनाते समय हम वर्ब के साथ प्रीपोजिशन को रखते हुए फिर बाई को लगाते हैं। आइए अब पैसिव वॉइस बना ही लेते हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट फनी जोक्स को सब्जेक्ट बना दिया, फिर इसके अनुसार हेल्पिंग वर्ब वर लगाया, फिर बीइंग लगता है और उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म लाफ्ड एट को साथ रखना है, फिर बाई लगाएंगे और दे था सब्जेक्ट, तो उसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा देम। इंग्लिश को रोचक और बेहतर तरीके से सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। जय हिंद।